और मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को गंगा सप्तमी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। माँ गंगा का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आज आपको जानकारी दूंगी कि इस बार गंगा सप्तमी का व्रत कब रहने वाला है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है, इसकी पूजा विधि क्या है, गंगा सप्तमी की पौराणिक कथा क्या है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व है और इस दिन प्रत्येक राशि के अनुसार हमें माँ गंगा की किस प्रकार से पूजा आराधना करने से माता का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहेगा, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपने तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम समझते हैं कि इस बार के गंगा सप्तमी में क्या सब खास बातें हैं। आइए बिना समय को गंवाए आज के कार्यक्रम को विस्तार से समझें। सनातन धर्म में गंगा जयंती या गंगा सप्तमी का विशेष शास्त्रों में महत्व बताया गया है। इस दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है क्योंकि यह माना जाता है कि इस विशेष दिन पर माँ गंगा का पृथ्वी पर पुनर्जन्म हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्षी सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। ग्रेशियर कैलेंडर के अनुसार यह दिन अप्रैल माह के आखिरी दिनों में या मई के महीने में आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी अनुष्ठानों में माँ गंगा के जल का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। वहीं पे गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की विधि विधान से पूजा और स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के समस्त पापों दुखों का नाश हो जाता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार गंगा सप्तमी व्रत का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या रहने वाला। आइए इसको समझते हैं। गंगा सप्तमी इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्षी सप्तमी तिथि 27 अप्रैल 2023 यानी कि गुरुवार के दिन पड़ने जा रहा है। गंगा सप्तमी वैशाख शुक्ल पक्षी सप्तमी तिथि से प्रारंभ होकर 26 अप्रैल 2023 बुधवार की सुबह 11:19 से प्रारंभ होकर इसकी समाप्ति की अवधि गुरुवार को दोपहर 1:40 तक रहने वाली है। जानते हैं कि गंगा सप्तमी का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया। आइए इसको समझते हैं। माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने से पहले भगवान शिव की जटाओं से उतरी थी। इस दिन उसी दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्षी सप्तमी तिथि थी। इस कारण से इसे गंगा सप्तमी के रूप में जाना जाता है। वैसे तो शास्त्रों में ऐसे तमाम दिनों का जिक्र किया गया है जिसमें माँ गंगा का स्नान विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा में डुबकी लगाने और माँ गंगा की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जातक को रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति भी होती है और ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी इससे दूर हो जाते हैं। इस दिन दान पुण्य करने से का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया। गंगा सप्तमी की पूजा विधि क्या रहने वाली है, आइए इसको समझ लेते हैं। गंगा जयंती के शुभ दिन सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो घर में ही स्नान वाले पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद माँ गंगा की मूर्ति या
फिर नदी में फूल, सिंदूर, अक्षत, गुलाब, लाल फूल, लाल चंदन अर्पित करके माँ गंगा की विधि विधान से पूजा आराधना करें। माँ गंगा को भोग में गुड़ या फिर कोई भी सफ़ेद मिठाई अर्पित करना चाहिए। फिर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ गंगा की आरती करें। अंत में धूप दीप जलाकर श्री गंगा सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करें और साथ ही गंगा मंत्र ओम नमो भगवते हिले हिले मिले मिले गंगे माँ पावाय पावाय स्वाहा नाम का जप करते हुए माँ गंगा की पूजा करें। जानते हैं कि गंगा सप्तमी का पौराणिक कथा क्या है, आइए इसको समझ लें। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि माँ गंगा सबसे पहले भगवान शिव के चरणों के पसीने से निकली थी। यह भी कहा जाता है कि वे भगवान ब्रह्मा के कमंडल में से प्रकट हुई थी। गंगा के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा ने धरती पर पुनर्जन्म लिया था। इन्हें धरती में कौशल के राजा भागीरथ से लेकर आए थे। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं के शरण में गए और उनसे मदद मांगी। तब देवताओं ने उन्हें बताया कि केवल गंगा मैया पवित्र जल ही इस परेशानी को दूर कर सकती हैं और उनके पूर्वजों को मुक्ति दिला सकती। देवताओं की बात सुनकर राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए युगों युगों तक तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवी गंगा पृथ्वी पर जन्म लेगी और उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करेगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा संकट यह था कि माँ गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि पूरी धरती को नष्ट कर सकता था। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ को कहा कि वे भगवान शिव से अनुरोध करें कि वह अपनी जटाओं से गंगा को छोड़े। जिसके बाद राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। केवल एक धारा को अपनी जटाओं से धरती पर छोड़ दिया। कथा के अनुसार माना जाता है कि यह दिन गंगा सप्तमी का दिन था। उसी दिन से हर साल गंगा सप्तमी को महत्वपूर्ण माना गया। अब आइए हम जानते हैं कि गंगा सप्तमी पर प्रत्येक राशि के अनुसार कौन से उपाय करने से हमें माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए इसको समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों को माँ गंगा सप्तमी के दिन नीले और या काले रंग के वस्त्र धारण कर ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से पैतृक संपत्ति को लेकर यदि आपका कोई वाद चल रहा है तो इससे आपको मुक्ति मिल। वृषभ राशि के जातक इस दिन स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके शनि देव के स्रोत मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में सारी आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं बाधाएं आपके जीवन से दूर। मिथुन राशि के जातकों को गंगा सप्तमी के दिन शनि देव के मंत्र 21 बार जाप करने से जीवन में आ रही हर प्रकार के विघ्न बाधा दूर होगी। ये मंत्र है ओम ऐं श्री ह्रीं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। संपूर्ण कर्क राशि के जातक गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान इन्हें जरूर करना चाहिए। अगर गंगा स्नान करना संभव न हो तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। गंगा सप्तमी के दिन यह उपाय करने से आपको निरोगी जीवन का आशीर्वाद माँ गंगा से प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातक को गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की पूजा करने के दौरान एक कटोरी में गंगा जल भरे और इस कटोरी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाकर माँ गंगा का स्मरण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं माँ गंगा अवश्य पूर्ण। कन्या राशि के जातक को इस गंगा सप्तमी के दिन सुबह या शाम के वक्त एक लोटे में गंगा जल भरकर इसमें बेलपत्र डालें और भगवान शिव के मंदिर जाकर जल को अर्पित करें। ऐसा करने से
से आपकी हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तुला राशि के जातकों को गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आप ज़रूरतमंदों, गरीबों, असहाय और ब्राह्मणों को कपड़े, अनाज और पैसे का यथाशक्ति दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पुण्य के रूप में व्यक्ति को प्राप्त होता है। वृश्चिक राशि के जातकों को गंगा सप्तमी के दिन शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौसह शनैश्चराय नमः मंत्र का 11-21 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आपकी मित्रता कायम रहेगी और आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। धनु राशि के जातकों को इस विशेष दिन में तांबे या चांदी के पात्र में गंगा जल भरकर अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख देना चाहिए। यह उपाय आपके लिए बेहद ही शुभ साबित होगा। इसके अलावा आर्थिक लाभ के साथ तरक्की और सफलता के योग भी आपके जीवन में बनने लगेंगे धीरे धीरे। मकर राशि के जातकों को गंगा सप्तमी के दिन इस दिन आप आम के पत्ते से पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष का प्रभाव खत्म होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो। कुंभ राशि के जातकों को इस दिन शनि स्रोत का पाठ करना चाहिए। गंगा सप्तमी के दिन शनि स्रोत का पाठ करने या सुनने से राजनीतिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है और व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने की ओर में सफलता प्राप्त करता है। मीन राशि के जातकों को गंगा सप्तमी के दिन पंचामृत का प्रसाद बनाकर परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों में वितरण करना चाहिए, फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इससे व्यक्ति को हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो इसी के साथ माँ गंगा का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर हमें सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़रा देखिए, इसे पसंद कीजिए। धन्यवाद।